We are functioning absolutely. Intro. Breakdown. तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के बटन पे क्लिक करके रेशियो सिलेक्ट करना है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। देन प्लस के बटन पे क्लिक करके मीडिया पे आना है और ये बैकग्राउंड आपको ऐड कर लेना है। ये बैकग्राउंड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और ये आप बिना कोई प्रॉब्लम के यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड मैंने खुद क्रिएट किया है। अब आपको PNG ऐड कर लेना है। फिर से प्लस के बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है और जिस फाइल में होगा वो फाइल सिलेक्ट कीजिए और जितने PNG को ऐड करना है सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इस इंट्रो में 3 इमेजेस का यूज करना चाहूँगा तो 3 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में इसका साइज में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही तीनों इमेज को एडजस्ट कर लेना है। जिन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है 3D एडिटिंग के ऊपर, लाइट मोशन के ऊपर, तो सभी में ये बेसिक चीज़ है तो आप उसे देख लीजिएगा क्योंकि बार बार मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे उन्हें एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलने वाली है जो कि मुझे भी आज ही पता चला है। अब मान लो इस PNG को फ्लिप करना है तो सिंपल उस पर टैप करना है और ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो फ्लिप हो चुका है। अब मुझे मोदी जी के PNG को आगे लाना है और 2 PNG को पीछे करना है। तो इस तरह से ड्रैग करके आप ला सकते हैं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर तीनों PNG को एडजस्ट कर लेना है। अब आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है जो भी टेक्स्ट आप रखना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे केवल दे ही टाइप कर रहा हूँ क्योंकि इसका कलर वाइट रखूँगा और एक ऑल लाइट का कलर जो है रेड रखूँगा, इसलिए मुझे 2 बार टाइप करना होगा। फाउंट मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे साइज को एडजस्ट कर लिया। अब आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट लेयर को ड्रैग करके नीचे ले आना है, यानी बैकग्राउंड के ऊपर और तीनों PNG के पीछे ले जाना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आपको इसी टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है आपको ऑल लाइट। उसके बाद यहाँ पे डन कर लेंगे और फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो कलर मैंने डार्क रेड रख लिया और ये सब चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मैंने पिछली वीडियो में हर वीडियो में बताया हुआ है। तो असली खेल तो आगे शुरुआत होगी। अब आपको टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे ऐड करना है। और ज़्यादा नहीं, 1 से 2% ही रखना है अपने टेक्स्ट के अनुसार। और ऊपर में 3 डॉट मिल रहा होगा, उस पर टैप करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना है और दूसरे टेक्स्ट लेयर पे आना है, इफेक्ट पे आना है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। और ध्यान रहे दोनों टेक्स्ट को एक लाइन में एडजस्ट करना है। उसके बाद इन दोनों टेक्स्ट के लेयर पे क्लिक करना है, यानी सिलेक्ट करना है और फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, यानी ग्रुप कर लेना है। अब ग्रुप करने के बाद इस लेयर पे क्लिक करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे तो ये दोनों टेक्स्ट को एक साथ मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको सही से एडजस्ट कर लेना है। अब आपको PNG वाले लेयर पे टैप करना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और सर्च करना है अनशार्प और यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट में ही आ जाएगा और इस पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर लेना है और इस पे अप्लाई करने के बाद एडजस्ट करना है आपको स्ट्रेंथ को और अमाउंट को। तो आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग, PNG के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा लूँगा और अमाउंट को भी एडजस्ट कर लूँगा। तो इससे होता क्या है, आपकी जो PNG होगा वो थोड़ा शार्प हो जाएगा। और इस पे एक इफ़ेक्ट और ऐड करना है, शार्पेन। तो दोबारा से आपको ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक करना और सर्च करना है शार्प। तो ये फर्स्ट में ही आ जाएगा। इस पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई करना है और यहाँ भी स्ट्रेंथ को कम करना है और रेडियस को हल्का बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हल्का बढ़ा लेना है और अपने इमेज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना सही है। अब सिंपल आपको क्या करना है, जब इतना अप्लाई हो जाए तो बैक करना है और बैक करने के बाद फिर से उसी लेयर पे आना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरे लेयर पे आ जाना है
दूसरे PNG वाले लेयर पे और इस पे भी पेस्ट कर लेना है और एक और बचा हुआ है उस पे भी पेस्ट कर लेना है। तो तीनों पर सेम इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब आपको टेक्स्ट वाले ग्रुप लेयर पे टैप करना है और ऊपर में 3 डॉट मिलेगा उस पर क्लिक करना है और अनग्रुप पे क्लिक कर देना है। तो ये ग्रुप से बाहर आ चुका है क्योंकि एक चीज़ मैं भूल गया था इस पे अप्लाई करने के लिए। तो बॉर्डर एंड शैडो में आना है और इसे इनेबल करना है और साइज को 0 और एक्स और बाई एक्सिस को 10 पे रखना है और दोनों टेक्स्ट पे यही अप्लाई करना है। फिर से मैं दूसरे टेक्स्ट पे आया और बॉर्डर एंड शैडो में आया और शैडो को इनेबल करके और पोजीशन को दोनों एक्स बाई को 10 पे रखेंगे। एक काम और करना बाकी रह गया था। तो जो बैकग्राउंड वाले लेयर है उसे छोड़कर जितने भी लेयर है टेक्स्ट का PNG का सभी को सिलेक्ट कर लेना है। तो सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सिलेक्ट करने के बाद सबसे लास्ट आ जाना है जहाँ एंड हो रहा है बैकग्राउंड और इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो सभी का लेंथ बैकग्राउंड के लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब दोनों टेक्स्ट लेयर को फिर से ग्रुप कर लेना है। तो चलो ये सब तो बेसिक चीजें थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, डिजाइन हो चुका है। अब आते हैं मेन चीज पे। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और Z एक्सिस को 2000 पे रखना है। अब वो Z एक्सिस का वैल्यू रखने पर वो बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है बैकग्राउंड। तो थर्ड आइकन पे क्लिक करके इसे जूम कर सकते हैं। तो जूम करने के बाद अब 3 PNG जो दिख रहा है आपको बारी बारी से एक PNG पे टैप करना है और Z एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे रखते जाना है, लेकिन तीनों का सेम ही रखना है। तो यहाँ पे मैं पहले मोदी जी का PNG पे मैं 1300 रख रहा हूँ और इतना ही मैं तीनों PNG पे रखूंगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये Z एक्सिस का वैल्यू रखने से हुआ क्या, बैकग्राउंड का जो 2000 है और PNG का 1300 है। तो इसका मतलब ये है PNG और बैकग्राउंड के बीच बहुत ज्यादा खाली स्थान है, यानी कि 1300 और 2000 के बीच में जो खाली स्थान है तो उसके बीच आप टेक्स्ट को रख सकते हैं। यानी कि 1300 नहीं रखेंगे आप 1400, 1500, 16, 17, 18, 1900 तक रख सकते हैं टेक्स्ट को। तो मैं टेक्स्ट को 1600 रख लेता हूँ, 1600। और हाँ, जब थर्ड आइकन पे क्लिक करके जूम करते हैं उससे क्या होता है कि PNG हो या फिर टेक्स्ट हो उसका साइज में परिवर्तन होता है, यानी कि साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ना कि बैकग्राउंड और PNG के बीच के जो जगह है कितना दूरी पे है उसका साइज नहीं घटता बढ़ता है जब तक कि आप Z एक्सिस को चेंज नहीं करेंगे। तो अब मैं तीनों PNG और टेक्स्ट को एडजस्ट कर लूंगा। अब आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है और इस आइकन पे क्लिक करके नल को ऐड करना है और सबसे लास्ट आ जाना है और इस आइकन पे क्लिक करना है ताकि लेंथ सही हो जाए। तो ऐसे ही करके 3 बार आपको नल को ऐड करना है, यानी कि नल 1, नल 2, नल 3 ऐड कर लेना है और सभी का लेंथ सेम कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले तीनों इमेज को नल 1 से कनेक्ट करना है। तो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। अब मैं दूसरे PNG पे आया और इस आइकन पे क्लिक करके नल 1 पे क्लिक करना है, ना कि नल 2 पे मैंने कर दिया है। तो नल 1 पे आपको कर लेना है और फिर से मैं यहाँ पे दिखा दूँ, नल 1 से कनेक्ट कर लिया है और मोदी जी के PNG पे आना है और यहाँ पे भी नल 1 से कनेक्ट कर लिया, यानी तीनों PNG जो है नल 1 से कनेक्ट है। अब आपको टेक्स्ट वाले ग्रुप लेयर पे टैप करना है और उसे आपको नल 3 से कनेक्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, बैकग्राउंड म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही आपको की फ्रेम ऐड करना है। तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक में मैं 4 सेकंड पे ऐड करूंगा। तो सबसे पहले नल 1 यानी PNG को एनिमेट करना है, तो नल 1 पे ही की फ्रेम ऐड करूंगा। की फ्रेम आपको ध्यान से ऐड करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, Z एक्सिस पे आना है और की फ्रेम को ऐड कर देना है। उसके बाद जस्ट नीचे रोटेट वाले पे आना है और यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है। तो ये की फ्रेम वाला पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको इनिशियल पॉइंट पे आ जाना है और यहाँ पे भी उसी तरह से की फ्रेम को ऐड करना है, एक बार Z एक्सिस में और एक बार रोटेट में। लेकिन यहाँ पे चेंजेस ये करना है कि Z एक्सिस का वैल्यू पुट करना है और रोटेट का भी। तो PNG वाले लेयर पे Z एक्सिस को इस तरीके से बढ़ाना है कि बैकग्राउंड दिख जाए। हाँ, अब ये सही हो चुका है, लेकिन अभी मैं अंडू कर देता हूँ क्योंकि रोटेट भी करना है। तो रोटेट जब मैं करूँगा तो मुझे दिखेगा नहीं PNG के कितना रोटेट हुआ है। तो फिर से मैं अंडू करके रोटेट पे आया और इसे 20% पे रख लेंगे रोटेट को। तो Z एक्सिस को बाद में बढ़ा लेंगे जब सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे तब। अब आपको नल 2 पे आ जाना है, यानी कि बैकग्राउंड वाले लेयर पे, और इसमें भी सेम उसी तरह से की फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो सबसे पहला की फ्रेम मैं 330 सेकेंड पे रखूंगा। उसके बाद आपको इनिशियल पॉइंट
पॉइंट पे आ जाना है और सबसे पहले जेड एक्सिस में आना है और की फ्रेम ऐड कर लेना है -1500 पे। तो चलो -1500 मैंने कर लिया है और एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब आपको नल 1 यानी कि PNG वाले लेयर पे आ जाना है। वो इसलिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जेड एक्सिस का वैल्यू उतना रखना है जितना में स्टार्टिंग में ही बैकग्राउंड दिख जाए। तो -3000 रखने पर ये देख सकते हैं बैकग्राउंड दिख रहा है और ये देख सकते हो। आपको समझ आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। अब आएंगे नल 2 पे यानी बैकग्राउंड वाले लेयर पे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने की फ्रेम ऐड नहीं किया था रोटेट में। तो रोटेट को 20% पे रखेंगे और की फ्रेम लगा देंगे। चलो ये कंप्लीट हो चुका है, रोटेट भी वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब आपको ऐड करना है की फ्रेम। तो सबसे पहले नल 1 पे आएंगे और दोनों की फ्रेम के बीच आना है और सबसे पहले आपको ये जेड एक्सिस पे रहना है और यहाँ पे ग्राफ वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कौन सा ग्राफ ऐड करना है वो आप देख लीजिए। तो ये तो आपने जेड एक्सिस में ऐड किया है। अब आपको आना है रोटेट वाले सेक्शन में और यहाँ पे ग्राफ पे आना है और यहाँ भी वही ऐड कर देना है, सेम ग्राफ। तो आप वहाँ जाकर कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद बैक आना है और रोटेट में आना है और सिंपल जाकर पेस्ट कर देना है। चलो ये पेस्ट कर देना है। अब आपने नोटिस किया कि ये परफेक्ट हो चुका है, लेकिन अब मेन बैकग्राउंड पे आएंगे। तो नल 2 पे आना है और सेम ग्राफ को यहाँ भी पेस्ट कर देना है, रोटेट में भी और जेड एक्सिस में भी, दोनों में। चलो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नल 3 पे आना है, लेकिन फर्स्ट की फ्रेम कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ भी 4 सेकंड पे ऐड कर लेंगे। तो जेड एक्सिस में की फ्रेम ऐड करना है और रोटेट में की फ्रेम ऐड करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि जब भी आप इसके बाद की फ्रेम ऐड किए हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर, इनिशियल पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं करना है। बस साउंड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करूंगा 2 सेकेंड पे, लेकिन यहाँ पे जेड एक्सिस में नहीं, एक्स बाई एक्सिस में करना है और इसे ड्रैग करके नीचे ले जाना है। हालांकि यहाँ पे आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा कि नीचे जा रहा है, लेकिन जब ये ऐड हो जाएगा उसके बाद आप प्ले करेंगे तो ये दिख जाएगा आपको। उसके बाद अब आपको यहाँ पे रोटेट में भी की फ्रेम ऐड कर लेना है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा रखना है, 2 से 3% ही रखना है। तो यहाँ पे लैग कर रहा है और यहाँ पे मेन जो है ग्राफ ऐड कर लेना है, सेम ग्राफ यहाँ पे भी ऐड करना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है लैग कर रहा है, लेकिन आपको एक्सपोर्ट करने के बाद दिख जाएगा सही से। अब लास्ट में दोनों तरफ जलता हुआ न्यूज़पेपर भी ऐड करना है। तो उसके लिए फिर से मीडिया पे आना है और दोनों न्यूज़पेपर को मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। और ऐड करने के बाद सबसे पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं, लेंथ सही कर लेंगे इसका। अब आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और जेड एक्सिस का वैल्यू 1000 रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि मुझे PNG के ऊपर रखना है। तो PNG का वैल्यू जो है 1300 है, तो 1000 रखेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। तो दोनों PNG पे आना है और जेड एक्सिस को 1000 कर लेंगे। उसके बाद मूव यानी एक्स एंड बाई पे आना है और इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हो एक्स एंड बाई एक्सेस पे आना है और इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और जब इतना कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, फिर से आना है, किसी भी एक लेयर पे क्लिक करना है, न्यूज़पेपर वाले पे ऐड इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है फ्रैक्टल वार्प और इसे हीट वेव पे अप्लाई करना है। बस और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसे एडजस्ट नहीं करना है और सिंपल इसी को कॉपी करना है और दूसरे PNG पे ऐड कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं दोनों न्यूज़पेपर में जो है वेव आ चुका है, जैसे फील देगा कि ये जल रहा है। अब आपको इस पॉइंट पे आना है और प्लस के बटन पे क्लिक करना है और नल को ऐड कर लेना है। तो नल 4 ऐड होगा और इसका भी लेंथ सही कर लेना है। उसके बाद इन दोनों PNG को यानी न्यूज़पेपर वाले PNG को नल 4 से कनेक्ट कर लेना है। अब आपको नल 4 पे की फ्रेम ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस पॉइंट पे जहाँ पे मुझे न्यूज़पेपर दिखानी है वहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। रोटेट में भी की फ्रेम ऐड कर लिया और स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर एक एक की फ्रेम यहाँ पे भी ऐड करना है, जेड एक्सिस में भी और रोटेट में भी। तो जेड एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे आप कितना रख सकते हैं, ये देख सकते हो। आप नीचे के तरफ ड्रैग करेंगे तो ये छोटा होता नजर आएगा, यानी कि दूर जाता हुआ नजर आएगा। और रोटेट को
9 से 10% पे आप रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे एक्स एक्सिस को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन जो है ग्राफ ऐड करना है, तो इसमें आप नॉर्मल ग्राफ ऐड कर सकते हैं, ये 4th नंबर वाला, बस इतना ही रहने दीजिए। थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। तो चलिए ये देख सकते हैं आप, और रोटेट में भी यही ग्राफ ऐड कर लेना है और ये देख सकते हैं। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। और वीडियो का स्टार्टिंग में एक बात बोला था मैंने कि इस वीडियो को एंड तक जो भी देखेंगे उन्हें एक मस्त चीज़ पता चलने वाला है, तो वो आपको अब पता चल जाएगा। मुझे पेट में दर्द हो रही है, मैं चला, बाय।